Welcome to YouTube channel CA Prakash Balja. Today we will discuss various due date and updates on various topic related to चार्टर्ड अकाउंट वर्क. हमारे साथ है मिस्टर प्रकाश भालजा जो हम लोग को आज बताएंगे कि इनकम टैक्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं. हेलो सर. हेलो सर, मेरा पहला सवाल है कि अभी जो फरवरी 25 में जो बजट आया है उसमें इनकम टैक्स में क्या चेंजेस आए हैं. फरवरी में जो सबको ऐसा लग रहा है कि जो 12 लाख इनकम हुई है वो अप्रैल 25 से लागू पड़ गई है, तो वही बराबर है. अप्रैल 25 से मार्च 26 के लिए कोई पूछते हैं कि अभी जो मार्च 25 में रिटर्न बनेंगे उसमें 12 लाख लिमिट मिलेगा, तो वैसा नहीं है. ओके, तो मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी है. हाँ, अप्रैल 25 से चेंजेस लागू होंगे. अच्छा. जो मेन उसमें बजट में 12 लाख इनकम जो कॉमन मैन को अप्लीकेबल हुआ है वो सैलरी के लिए 12,75,000. ओके. उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 निकाल के 12 लाख उस पर रिबेट मिलेगा, तो टैक्स नहीं लगेगा. अगर 12 लाख क्रॉस होगा तो पूरा टैक्स लगेगा. अच्छा, तो न्यू टैक्स स्लैब रेट है जो उसमें तो मतलब अप्रैल 25 से 25 से है. ओके, तो उसका लिमिट कितना है जो न्यू टैक्स स्लैब रेट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी मतलब 10 लाख के ऊपर अगर इनकम रहेगा सैलरी का तो उस पर बहुत बेनिफिट दिया है. हाँ, तो वही 12 लाख इनकम स्लैब तक टैक्स नहीं है, और ऐसे स्लैब फिर 12 लाख क्रॉस होगा तो वो स्लैब लागू होगा. 4 लाख से 8 लाख, 8 लाख से 12 लाख, 12 से 16, 16 से 20 और 20 से 24 तक, 24 तक से ऊपर 30% ऐसा स्लैब है. ओके. और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का क्या अपडेट आया है. वो 6 फरवरी 25 को नोटिफिकेशन आया. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बायोमेट्रिक का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया है, तो आधार ऑथेंटिकेशन होगा या फिर गवर्नमेंट जीएसटी सुविधा केंद्र खोलेगी, तो वहाँ जाके अपना पास जो डॉक्यूमेंट्स है, एड्रेस प्रूफ, रेंट एग्रीमेंट या अगर आपका रेंट पे है और पैन कार्ड, आधार कार्ड सब लेके जीएसटी सुविधा केंद्र में जाके बायोमेट्रिक्स करना है और उधर वेरिफिकेशन होगा. अभी तक 1 महीना हो गया, लेकिन कोई सुविधा केंद्र मेरे ध्यान में तो अपडेट नहीं है कि कोई अपॉइंट किया होगा. ओके. जीएसटी एमनेस्टी स्कीम आया है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए. जीएसटी एमनेस्टी स्कीम में जो सेक्शन 73 के ऑर्डर्स है, या जिसने अपील किया हो फर्स्ट अपील और ऑर्डर नहीं आया हो, या जिसने सेकंड अपील किया हो और ऑर्डर नहीं आया हो, ऐसे केस अप्लीकेबल है, तो उसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी वेवर है. और जो फ्रॉडुलेंट केस है वो इसमें अप्लीकेबल नहीं है. जीएसटी आईएमएस को क्या स्कीम है. जीएसटी आईएमएस मतलब सामने वाला जीएसटी 1 भरेगा या आईएफएफ भरेगा, तो सेल्स सामने वाला डालेगा, तो जो इसके जीएसटी में आता है, ही हैज़ राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट. अगर किसी ने गलती से जीएसटी 1 अपना नंबर डाल के भर दिया तो हमारे अकाउंट में आ गया, तो हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं. तो सामने वालों को मालूम पड़े कुछ गड़बड़ हुआ है तो वो सही जीएसटी नंबर डाल के करेक्ट कर सकता है. और अगर किसी ने एक्चुअली में परचेज किया और सामने वाला सेल्स नहीं डाल रहा है, तो अपना अकाउंट आईएमएस में नहीं आ रहा है, तो हम लोग सामने वालों को बोल सकते हैं कि हमारा आईएमएस में नहीं आया. अच्छा, अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जो जीएसटी फ्रीक्वेंसी है उसमें क्या अपडेट है. जीएसटी फ्रीक्वेंसी किसको भी क्वार्टरली चेंज करना हो, जैसे किसी का एनुअली है लेकिन टर्नओवर कम होने की वजह से क्वार्टरली करना हो, तो वो अभी 1 फेब से 30 अप्रैल तक पोर्टल पे जाके फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं. अच्छा, मतलब पोर्टल नेक्स्ट ईयर में जाके पोर्टल पे हम अभी 1 फेब से चालू हो गया. अभी ये 2025 से 1 फेब से 30 अप्रैल तक फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली मोड जिसको करना है कर सकते हैं. ओके. ई-वे बिल के बारे में कुछ बताइए. ई-वे बिल अभी जो नॉन रजिस्टर्ड सप्लायर है उनके लिए भी गवर्नमेंट ने बोला है कि आप रजिस्टर करके ई-वे बिल पे बना सकते हो. अच्छा, अभी जो नया बजट आया है उसमें टीडीएस में कुछ लिमिट चेंज हुआ है. हाँ, टीडीएस कमीशन पे अभी 2% ही टीडीएस कर दिया है, और इंटरेस्ट पे बदलाव आया है. इंटरेस्ट बैंक एफडी इंटरेस्ट 50,000 तक नो टीडीएस, और सीनियर सिटीजन 1 लाख तक नो टीडीएस. और कमीशन का जैसे मैंने बताया 20,000 तक नो टीडीएस और बाद में 2%, और रेंट में पहले 30,000 था, अभी 50,000 कर दिया है टीडीएस अप्लीकेबिलिटी. ओके, मतलब ये डेट अभी नेक्स्ट ईयर तक अभी वैसे अप्रैल 25 से ये चेंज आया है. अभी गवर्नमेंट बजट पूरा पास करेगी, अभी दूसरे सब जो प्रोविजंस है वो अप्लीकेबल हो जाएगी. ओके. अभी जो एमसीए में जो डीमेट का था
तो उसमें ड्यू डेट था 30 सितंबर 2024। तो अभी कुछ सरकार ने गवर्नमेंट ने डेट चेंज किया है, तो हाँ, उसका डेट क्या है? नॉन स्मॉल कंपनीज जो है उसको डीमैट कंपलसरी था, इवन प्राइवेट लिमिटेड होगा तो भी, इवन ट्रस्ट रहेगा तो भी है, जो पब्लिक लिमिटेड कहलाता है। तो गवर्नमेंट ने पब्लिक को दिक्कत हो रही थी, इसके लिए 30 जून 25 तक एक्सटेंड किया है। अच्छा, आप डिमेट करते हैं? हाँ, डीमैट प्रोविजंस करके तो बताओ लोगों को NSDL कि से। मतलब आप भी करते हैं, तो अगर किसी को करना रहेगा तो प्रकाश भालजा करके हम लोग के सर है, तो कर सकते हैं किसी को डिमेट करना है तो। NSDL थ्रू ISIN नंबर लाना रहता है, ISIN नंबर लाके कंपनी को देते हैं और फिर अपना अपना डीमैट में वो शेयर होल्डर डीमैट के लिए दे सकते हो फिजिकल शेयर्स। ओके, MSME पेमेंट कब तक कर सकते हैं? MSME का इनकम टैक्स में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल आया है कि अगर 45 डेज में पेमेंट नहीं किया तो पूरा वो एक्सपेंस ही डिसअलाउ होगा। तो 15 फेब तक पहले के जो बिल्स है वो कंपलसरी 31 मार्च तक क्लियर करना चाहिए, नहीं तो फिर वो परचेज अगर होगा तो पूरा परचेज डिसअलाउ हो जाएगा। अच्छा, अभी सर इनकम टैक्स बिल की जो चर्चा हो रही है वो क्या है? इनकम टैक्स एक्ट पूरा रिवैम्प हो रहा है, इनकम टैक्स एक्ट पूरा निकाल के उनका रिप्लेस होके इनकम टैक्स बिल आ जाएगा। तो अभी पार्लियामेंट में रखा है इनकम टैक्स बिल पूरा, और हम लोग को ड्राफ्ट शेयर किया है लास्ट बजट के बाद में 2-3 दिन में। तो अभी पार्लियामेंट में पास होगा तभी इनकम टैक्स एक्ट निकल जाएगा और पूरा रिप्लेस हो जाएगा इनकम टैक्स बिल। और उसमें मेन बड़ी बात आप लोग के लिए ये है कि इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट के अंदर ही भरना है, अगर ड्यू डेट के अंदर नहीं भरा और अगर रिफंड केस है तो रिफंड नहीं मिलेगा। इतना स्ट्रिक्ट प्रोविजन आया है। अच्छा, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। और अभी एडवांस टैक्स भरना है 15 मार्च तक। अच्छा, और 7 तारीख को तो रहता ही है TDS पेमेंट्स, ओके, मतलब अभी 15 मार्च को एडवांस एडवांस। उसके लास्ट इंस्टॉलमेंट। अभी आपने देखा कि प्रकाश भालजा इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को इनकम टैक्स के बारे में बताया। सर ऐसे ही आप हम लोग को कोऑपरेट करना, और थैंक यू फॉर द गुड इंफॉर्मेशन। आप ऐसे ही हम लोग का लोगों को मतलब सहायता करना। और अगर किसी को प्रकाश भालजा मतलब इनको आपको कंसल्टेशन करना है तो प्रकाश भालजा का नंबर है 9820295455। आप मिल सकते हैं। और सर आप ऐसे ही हम लोग को इन्फॉर्मेशन देते रहना। थैंक यू।